Hello guys, this is Narendra Kumar, and in today's class we will discuss certain rules related to spotting errors. जैसा कि आपको पता है कि बैंक का एग्जाम हो या एसएससी का या फिर जनरल कंपटीशन, सभी में स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड 5 या 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड कुछ रूल्स की चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे एक एक करके समझने का प्रयास करें। ये रूल्स अगर आप समझ पाएंगे तो फिर स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखते हैं 10 गोल्डन रूल्स रिलेटेड टू स्पॉटिंग एरर्स। तो सबसे पहला रूल क्या है, जरा देखें। तो पहला रूल है एरर्स रिलेटेड टू आर्टिकल्स। कई बार सेंटेंस ऐसा दिया जाता है जिसमें आर्टिकल से रिलेटेड एरर्स रहता है। होता क्या है, आर्टिकल्स आपको पता है ए, एन और दे से रिलेटेड जो एरर्स होते हैं उसको आप कहते हैं एरर्स रिलेटेड टू आर्टिकल्स। होता क्या है, कई बार कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें होना चाहिए ए और उसको डेलिबरेटली डिलीट कर दिया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि ही इज बॉय हु इज वेरी इंटेलिजेंट, तो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। वहाँ पर लिखना चाहिए कि ही इज ए बॉय हु इज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया उसमें क्या हुआ कि ए को डिलीट कर दिया गया, तो ये एरर हो गया। और जब ये ए का एरर रहता है, जहाँ पे ए डिलीटेड रहता है, तो इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है अगर आपका आर्टिकल पे अच्छी तरह से कमांड नहीं है। तो इससे रिलेटेड दूसरा जो एरर होता है वो होता है द का। मतलब क्या होता है कि जहाँ पे द नहीं लगाया जाना चाहिए वहाँ द लगा करके सेंटेंस दिया जाएगा। जैसे आपको पता है कि मटेरियल नाउन में यूजुअली द नहीं लगाते हैं, तो वहाँ पे द लगा देना गलत होगा। जैसे हम कहेंगे कि द वाटर इज क्लियर और ट्रांसपेरेंट, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मटेरियल नाउन है द और द के पहले आपने लगा दिया है, वाटर के पहले लगा दिया है द, ये गलत है। हाँ, कई बार द का यूज होता है अगर हम स्पेसिफिक वाटर की बात करें या कहीं पे हम इम्फेटिक सेंटेंस बनाने की बात करें, तब वहाँ पर आप द लगाते हैं। जैसे हम अगर कहें कि द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज वेरी सॉल्टी। आप क्या कर रहे हैं, आप उस पॉन्ड के वाटर के बारे में आप बोल रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं कि इम्फेटिक सेंटेंस बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप द लगाइएगा। लेकिन यूजुअल केस में आप वाटर के साथ द नहीं लगाइएगा। जैसे आप कहते हैं कि कोल इज अ प्रेशियस मेटल, तो आप इसको यूजुअली आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि द कोल ऑफ झरिया इज वेरी कॉस्टली, तब आपने क्या किया कि कोल के पहले द लगा दिया और वो द जो लगाया आपने झरिया के लिए लगाया है, तो आपने उस सेंटेंस को इम्फेटिक बना दिया। तो इम्फेटिक बनाने के आप द लिखते हैं, यूजुअल सेंटेंस में आप द नहीं लिखते हैं, तो इससे रिलेटेड आपको एरर दिया जाता है। कई बार जहाँ पे द लगना चाहिए वहाँ द नहीं लगा करके सेंटेंस दिया जाता है। जैसे आपने आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ा है कि कुछ कंट्रीज हैं जिनके पहले द लगता है, जैसे द यूएसए, द यूके, द फिलीपींस, द गल्फ कंट्रीज। अब यहाँ पर अगर कोई सेंटेंस ऐसा बना दे जिसमें द का यूज नहीं करे, तो सेंटेंस गलत होगा, इरेनियस हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल से रिलेटेड एरर को कैसे डिटेक्ट करना है। तो जहाँ पे ए लगना चाहिए वहाँ दिया है कि नहीं दिया है देखना है, सिमिलरली आर्टिकल का प्रॉपर यूज है कि नहीं है। तो इससे रिलेटेड एरर आप कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो एरर है वो है टेंस रिलेटेड एरर्स। जैसे होता क्या है कि आपने पढ़ा है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं सेंटेंस उसमें हैज़ या हैव लगाते हैं, और पास्ट परफेक्ट हो तो हैड लगाते हैं। अब कई बार क्या होता है
कि बच्चों से सिली मिस्टेक भी हो जाता है कि वो जहाँ पे हैव लगाना चाहिए वहाँ हैज लगा देते हैं, जहाँ पे हैज लगाना चाहिए वहाँ पे हैड लगा देते हैं। तो ये एरर हो जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में आप हैज लगाइएगा, प्लूरल में आप हैव लगाइएगा, और अगर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है तो वहाँ हैड लगाइएगा। रूल ये कहता है। और ये हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे ही हैज गॉन, वह गया है। ही हैड गॉन, वह गया था। अब होता क्या है कि सेंटेंस में होना चाहिए ही हैज गॉन, और सेंटेंस लिख दिया ही वाज गॉन, हो गया गलत। तो ऐसे एरर से आप बचिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो एरर है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो वर्ब फॉर्म से। वर्ब के फॉर्म्स कई बार आप गलत लिख देते हैं। जैसे अगर आपने सेंटेंस बनाया कि वेयर डिड ही वेंट, सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि डिड के बाद हमेशा भी वन लगता है, और आपने लगा दिया क्या? भी टू। तो वहाँ पर होना चाहिए वेयर डिड ही गो, न कि वेयर डिड ही वेंट। तो ये एरर बड़ा देते रहता है सेंटेंस में बना करके, और आप कैसे कई बार ओवर लुक भी हो जाता है। तो आप जरा गौर से देखिएगा कि ये सेंटेंस करेक्टली लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है। तो ये हुआ टेंस से रिलेटेड एरर। कई बार टेंस से रिलेटेड एक और एरर आता है। वो आता क्या है कि एक ही सेंटेंस में दो बार विल या शैल का यूज किया जाता है, जो कि गलत होता है। सेंटेंस में एक विल और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना चाहिए, लेकिन सेंटेंस में वो जानबूझ करके लिख देता है दो बार विल या शैल। तो आप देख लीजिएगा कि क्या दो बार विल लिखा गया है या शैल लिखा गया है। अगर लिखा गया तो वो गलत है, आप उसको डिटेक्ट करिएगा। नेक्स्ट जो एरर है वो क्या चीज़ है? तो स्पेलिंग एरर्स ऑफ वर्ड्स। कई बार वर्ड्स का स्पेलिंग में भी एरर दे देता है। जैसे सपोज करिए कि आपको लिख दिया माई ब्रदर इज प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब वहाँ पर उसने जो प्रैक्टिसिंग लिखा उसका स्पेलिंग लिख दिया PRACTICING। ये गलत है। इसको होना चाहिए PRACTISING। तो आप ऐसे एरर्स को भी देखिएगा। नेक्स्ट है कि मान लें ये जो वर्ड है प्रैक्टिस, तो उसका स्पेलिंग के बेसिस पर आप डिसाइड करिएगा कि ये वर्ब है कि नाउन है। अगर CE है तब समझिए कि वो क्या है? नाउन है। अगर SE है तो आप समझ लीजिए कि वो वर्ब है। तो इस ढंग के एरर को भी आप डिटेक्ट करिएगा। सिमिलर एग्जाम्पल आपको एडवाइस और एडवाइज में मिलेगा। ये देखिए जो एडवाइस लिखा है ये क्या है? नाउन है, और ये वर्ब है। अब कई बार क्या करेगा लोग कि जहाँ पर वर्ब होना चाहिए वहाँ पे नाउन का स्पेलिंग दे देगा, एरर हो जाएगा। इससे आप जरूर बचिएगा, इसको डिटेक्ट कर लीजिएगा कि क्या इस ऐसे एरर्स हैं कि नहीं है। नेक्स्ट है एरर्स रिलेटेड टू प्रीपोजिशंस। कई बार क्या होता है कि प्रीपोजिशंस रिलेटेड एरर दे देता है। अब प्रीपोजिशन अपने आप में थोड़ा लंबा चैप्टर होता है, तो आपको थॉरली इसको स्टडी करना चाहिए। ये प्रैक्टिस करने से होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि हम अगर लिखते हैं या कहीं से लिखा हुआ मिल जाता है कि दिस इज ए बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर होना चाहिए क्या कि दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। अब सेंटेंस में क्या दिया गया? ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी कि ऑफ के जगह पर होना चाहिए था ऑन, लिख दिया ऑफ। गलत है। जैसे हम कहते हैं ही कम्स ऑफ ए पुअर फैमिली, तो ये सही है, लेकिन कई लोग बोलते हैं ही कम्स फ्रॉम ए पुअर फैमिली। अब ये गलत है। तो इस ढंग के जो एरर्स हैं उसको आप डिटेक्ट करिएगा। कई बार लंबा लंबा सेंटेंस बना करके 2-3 प्रीपोजिशन दे देगा, और किसी में भी हो सकता है। तो आप समझ लें कि उसके प्रीपोजिशन को पकड़ लेना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं कि ही डील्स इन रेडीमेड गारमेंट्स बट ही डज नॉट डील ऑनेस्टली
by me and I shall have no dealings with him in future। ये सेंटेंस करेक्ट है। अब इसी के जगह पर डील के जगह पर ही डील्स इन रेडीमेड गारमेंट्स बट ही डज नॉट डील ऑनेस्टली विथ मी लिख दिया, गलत हो गया। एंड आई शैल हैव नो मोर डीलिंग्स बाय हिम इन फ्यूचर, तो ये गलत हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि करेक्ट सेंटेंस क्या है, आप उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रीपोजिशन से रिलेटेड थोड़े टीडियस होते हैं, इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो एरर होता है वो होता है एरर्स रिलेटेड टू सिंटैक्स। आपको पता है सिंटैक्स का मतलब क्या है? तो सिंटैक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आपको सिंगुलर लिखना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब प्लूरल लिखना चाहिए। इसके 2-3 एक्सेप्शन हैं, उसको छोड़ करके यूजुअली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आप यूज करते हैं। कई बार क्या होता है कि आप सब्जेक्ट को पहचानने में मुश्किल कर देते हैं, दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब लंबा सेंटेंस रहता है तो वहाँ पर लगता है कि सब्जेक्ट इसका है कौन। तो ऐसे सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट को पहचानना है। यूजुअली ये मेन जो सब्जेक्ट होता है, जो हेड सब्जेक्ट होता है, वही वर्ब को डिसाइड करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर हम यह कहें कि द प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इन ऑलमोस्ट ऑल एडवांस कंट्रीज इज इंक्रीजिंग these days। अब ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कि ये हम जो इज लिखे हो किसके लिए लिखे हैं? कंट्रीज के लिए लिखे हैं? नहीं, हमने प्राइसेस के लिए लिखा, और प्राइसेस क्या है? प्लूरल है, तो हमें आर लिखना चाहिए था। तो ये लंबा जब सेंटेंस हो जाता है तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये जो इज है या आर है, ये किसके लिए है। तो आप समझ लीजिए कि ये हेड जो सब्जेक्ट है उसके लिए है। तो हेड मतलब पहला जो है, तो पहला क्या था? प्राइसेस था, और इसके लिए वर्ब होना चाहिए प्लूरल। सिमिलरली अगर इसको हम उलट दें कि वहाँ पे प्राइस लिखते, तब वर्ब हमारा हो जाता इज। तो इस ढंग से आप देख लीजिएगा, इस ढंग के एरर्स आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट जो रूल है वो है एरर्स रिलेटेड टू एडवर्ब। पता है वर्ब और एडवर्ब, एडवर्ब को अगर मॉडिफाई करना पड़े तो मॉडिफाइड फॉर्म जो होता है वो एडवर्ब कहलाता है। कई बार लोग रॉन्गली यूज कर देते हैं एडवर्ब को। जैसे अगर सेंटेंस ऐसे हो जाए कि ही रन्स वेरी फास्टली, तो ये गलत है, फास्टली होता नहीं है, ही रन्स वेरी फास्ट होना चाहिए। अब फास्टली अगर किसी ने लिख दिया है या सेंटेंस आपको दिया है क्वेश्चन में, तो वो गलत है। इसे ज़रूर समझिएगा, डिटेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो एरर्स है तो वो है एरर्स रिलेटेड टू कंजंक्शंस। आप कंजंक्शंस के चैप्टर में पढ़े होंगे, अनेक तरह के कंजंक्शंस होते हैं, सिंपल कंजंक्शंस, कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस। तो जब ये कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस आता है तो थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, वो जरूर देख लीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ही एज वेल एज हिज सन्स वर अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब इस सेंटेंस को आप देख रहे होंगे तो इसमें क्या है कि ही और यहाँ पर है सन्स और यहाँ पर है वर। ये जो वर है वो आप सोच रहे होंगे कि सन्स तो प्लूरल है तो वर सही है, मगर ये गलत है। ये होना चाहिए ही के अनुसार, और ही क्या है? सिंगुलर है, तो वर के जगह पे वाज होना चाहिए। इस टाइप के एरर्स आपको दिए जाते हैं। तो पूरे कंजंक्शन का चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 15-20 पॉइंट है उसमें, रूल्स रिलेटेड टू कंजंक्शंस, उसको जरूर याद करिएगा, तब ये हो पाएगा आपसे। नेक्स्ट जो एरर्स है वो होता है एरर्स रिलेटेड टू द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। कई बार क्या होता है कि पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही उल्टा पुल्टा दे दिया जाता है। मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, इसका जो प्रॉपर प्लेस है वो उल्टा कर दिया जाता है या हैज़र्ड कर दिया जाता है। तो
उसको आप जरूर पकड़ने का प्रयास करिएगा कि करेक्ट इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। एक सेंटेंस लेकर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, ही सिंग्स नॉट ओनली बट ऑल्सो डांस रेगुलरली। अब देख लीजिए कि ये जो सिंग्स नॉट ओनली है, ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, हैजर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे होना चाहिए ही नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांस रेगुलरली। तो ये स्ट्रक्चर ही उल्टा पुल्टा कर दिया। आप इसको देख लीजिएगा कि करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट का एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर प्रॉपर है कि नहीं है। नेक्स्ट जो रूल है वो है इनकरेक्ट यूज ऑफ ईडियम्स एंड फ्रेजेस। कई बार क्या होता है कि ईडियम से रिलेटेड एरर्स दे दिया जाता है, तो आप एकदम दिमाग में रखिएगा कि जो ईडियम्स होते हैं ओरिजिनली ट्रेडिशनली जैसे हम लोग पढ़ते लिखते आ रहे हैं, उसके फॉर्म को चेंज नहीं किया जाए। अगर वो फॉर्म चेंज कर दिया जाएगा तो फिर वो गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो इसको आप जरूर डिटेक्ट करिएगा कि क्या इडियम्स करेक्टली यूज्ड है कि नहीं है। दूसरा कि फ्रेजेस का यूज कई बार होता है, तो फ्रेजेस सही यूज है कि नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर समझाऊं कि मान ले कि एक फ्रेज है, लुक इनटू, लुक आफ्टर, लुक अप, लुक ओवर। अब ये सब के अलग अलग मीनिंग है। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, लुक इनटू माने जांच पड़ताल करना, लुक अप डिक्शनरी को रेफर करना, व्हाट्स मीनिंग वगैरह समझने के लिए। अब कोई आदमी, कोई स्टूडेंट या किसी क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया कि ही लुक्ड इनटू द डिक्शनरी इन ऑर्डर टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड। गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कि उसने लिख दिया लुक इनटू द डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में वो जांच तो करेगा नहीं, उसको तो देखना है, रेफर करना है। तो ही लुक्ड अप द डिक्शनरी होना चाहिए था, लिख दिया लुक्ड इनटू। एरर हो गया। तो इस ढंग के एरर्स दिए जाते हैं क्वेश्चंस में। आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। और ये जो हमने 10 गोल्डन रूल्स आपको बताए हैं, बड़े ब्रीफ में बताए हैं, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेना है। तो कैसे देखिएगा कि आर्टिकल का पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, टेंस को पूरा समझ लीजिए, भाव पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हैज, हैव, हैड का सही यूज है कि नहीं है, डिड और V1 है कि नहीं है, क्या सेंटेंस में 2 बार विल या 2 बार शैल तो नहीं लिखा गया है, जो वर्ब है उसके स्पेलिंग के एरर तो नहीं है। स्पेलिंग एरर है तो देख लीजिएगा, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था प्रैक्टिस और एडवाइस का। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं तो नाउन सही है कि नहीं है, प्रोनाउन सही है कि नहीं है, नाउन के हिसाब से वर्ब है कि नहीं, प्रोनाउन करेक्ट लिखा है कि नहीं, सिंगुलर के जगह कहीं प्लूरल तो नहीं लिख दिया, प्लूरल के जगह कहीं सिंगुलर तो नहीं लिख दिया। प्रीपोजिशन आप जानते हैं, अभी जस्ट हमने चर्चा की है कि बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल और टीडियस होता है, इसको थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ने की ज़रूरत होती है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कंजंक्शंस के कुछ रूल्स हैं, उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब, इसको भी आप देख लें। तो कुल मिलाकर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेना है, टेंस पढ़ लेना है, आर्टिकल्स पढ़ लेना है, और कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ लेना है। कुछ फॉरेन एक्सप्रेशंस हो सकते हैं लेकिन उससे रिलेटेड थोड़े कम ही क्वेश्चन रहते हैं, तो इडियम्स फ्रेजेस को देखिएगा, फ्रेजेस बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि फ्रेज से रिलेटेड एरर आपको मिल जाएगा, ये फ्रीक्वेंटली लोग पूछ लेते हैं। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आप पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिएगा। अगर इतना ध्यान देकर के आप पढ़ेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप एरर के क्वेश्चंस कर पाएंगे। और अगर 5 में 4 कर लेते हैं तो दैट इज़ गुड अटेम्प्ट। 80% क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो यू आर श्योर टू बी सिलेक्टेड। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम 5 में 5 हो ही जाए, कर भी सकते हैं नो डाउट, लेकिन अगर आप 4 आउट ऑफ 5 ही कर ले रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं, आपका चांस फेयर है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम यहाँ पे रैप अप करते हैं। ज़रूर से इसको देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।
थैंक यू, गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।